एक कंकाल ने कहा, देखो वो तीनों भाग रहे हैं। एक कंकाल ने कहा, लगता है वो लोग यही थे और हमारी बातें सुन रहे थे। ग्रैनी ने कहा, अच्छा तो वो लोग सोए नहीं थे, वो लोग सोने का नाटक करके बेवकूफ बनाया है। तुम सब जाओ, पकड़ो उनको, एक भी भागने ना पाए। सब कंकाल दौड़ते हुए उनका पीछा करने लगे। दौड़ते दौड़ते गुल्ली गुल्ली और शॉन थक गए, वो तीनों रुक गए। गुल्ली ने पीछे देखा और कहा, अरे यार भागो, वो कंकालों की फौज तो पीछे ही है। तीनों फुल स्पीड में भागने लगे। तीनों जीप में बैठ गए। शॉन ने जीप स्टार्ट की। उनके सामने 4 कंकाल दौड़ते हुए आकर रुक गए। पीछे से भी कंकालों ने जीप को घेर लिया। गुल्ली ने कहा, शॉन डरना मत, जीप को फुल स्पीड में भगाओ और उड़ा दो कंकालों को। शॉन ने जीप को जंप कराकर 2 कंकालों को कुचल दिया और फुल स्पीड में जीप को भगाया। उनके पीछे कंकाल उनका पीछा कर रहे थे। कंकाल भी कुछ कम नहीं थे, वो लोग जीप से भी तेज भागने लगे। गुल्ली ने कहा, शॉन जीप को ब्रेक मार दो और पीछे की ओर मोड़ लो, जल्दी करो। शॉन ने जीप को ब्रेक मारी, पर स्पीड के कारण जीप बेकाबू हो गई। गुल्ली गुल्ली और शॉन जीप से नीचे गिर गए। जीप पलटियां खाते हुए दूर जाकर गिरी। गुल्ली गुल्ली और शॉन धीरे से खड़े हो गए, पर कंकालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वो तीनों फंस गए। बहुत रात हो चुकी थी, अंकल बहुत ही टेंशन में थे। गुल्ली गुल्ली और शॉन अब तक वहां नहीं पहुंचे थे। अंकल ने बाबा को कॉल किया। बाबा ने कहा, कहो अंकल, कैसे हो आप और वो तीनों क्या कर रहे हैं, आपको परेशान तो नहीं कर रहे हैं? अंकल ने कहा, क्या बताऊं बाबा, वो तीनों अभी तक यहाँ पहुँचे ही नहीं। बाबा टेंशन में आ गए और कहा, क्या बात कर रहे हो अंकल, वो तीनों अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे। अंकल ने कहा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, उन लोगों को कब से यहाँ पहुँच जाना था, पर वो नहीं पहुँचे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं वो बड़ी मुसीबत में ना पड़े हो। बाबा ने कहा, जरूर वो तीनों मुसीबत में ही होंगे, इसलिए वो वहाँ नहीं पहुँचे। अंकल ने कहा, अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अब हम क्या करें? बाबा ने कहा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं अभी के अभी यहाँ से निकलता हूँ, उन्हें कहीं से भी ढूंढ लूंगा। बाबा ने जीप स्टार्ट की और गुल्ली गुल्ली और शॉन को ढूंढने निकलते हैं। गुल्ली गुल्ली और शॉन को लेकर कंकाल कब्रिस्तान में आते हैं और ग्रैनी के सामने खड़े हो जाते हैं। ग्रैनी ने कहा, शाबाश मेरे साथियों, आखिर तुमने ये तीनों को पकड़ ही लिया, अब आएगा मजा। एक कंकाल ने कहा, क्या हम इन्हें खाना शुरू कर सकते हैं? इन्हें देखकर मुंह में पानी आ रहा है। दूसरे कंकाल ने कहा, हाँ अब इंतजार नहीं होता, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ग्रैनी ने कहा, साथियों थोड़ा रुको, सब्र करो, तुम लोग एक बात भूल गए हो। एक कंकाल ने कहा, ऐसा तो क्या है जो हम भूल गए हैं? ग्रैनी ने कहा, कल अमावस है और अमावस की रात हमारे लिए कोई त्योहार से कम नहीं। सब कंकाल ने हाँ में सिर हिलाया।
कल हम सब बड़ी पार्टी करेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बाद में इन्हें खाएंगे। ये सब बातें सुनकर गुल्ली, बुल्ली और शॉन के होश उड़ गए। बुल्ली सबसे ज्यादा डर गया था। ग्रैनी ने कहा, इन तीनों को पिंजरे में बंद कर दो। मैं वापस घर जाती हूँ और देखती हूँ कि कोई इन्हें बचाने ना आ जाए। अब हम सब रात को ही मिलेंगे। ग्रैनी वापस अपने घर की ओर जाने लगी। कंकालों ने गुल्ली, बुल्ली और शॉन को ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया। गुल्ली ने कहा, हमारा क्या होगा? हमें कौन बचाएगा? गुल्ली ने कहा, अंकल ने बाबा को बता दिया होगा कि अब तक हम वहां नहीं पहुंचे। मुझे यकीन है बाबा हमें ढूंढने निकल चुके होंगे। शॉन ने कहा, हाँ गुल्ली, अब तो बाबा ही हमें बचा सकते हैं। हम उनका इंतजार करेंगे। ग्रैनी ने अपनी मायावी शक्ति से वापस अपना रूप बदल लिया। बाबा जीप लेकर जा रहे थे। तभी सड़क के साइड पर उन्हें शॉन की जीप दिखाई दी। बाबा ने जीप रोक दी और जीप की ओर देखा। जीप टूटी हुई पड़ी थी। बाबा ने इधर उधर देखा। बहुत ही सुनसान इलाका था। थोड़े ही दूर उन्हें घर दिखाई दिए। वो जीप लेकर उस ओर जाने लगे। थोड़े दूरी पर बाबा ने जीप रोक दी। बाबा ने देखा एक औरत चलते हुए जा रही थी। बाबा ने आवाज लगाई, अरे सुनो, जरा सुनो। वो औरत मुड़ी और बाबा की ओर देखा। बाबा ने कहा, क्या आपने यहाँ किसी बच्चों को देखा है? औरत ने कहा, नहीं, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। वो 3 बच्चे यहाँ नहीं आए। ये सुनकर बाबा चौंक गए और सोचा, मैंने तो 3 बच्चों का कहा ही नहीं, तो इसे कैसे मालूम कि वो 3 बच्चे हैं? बाबा जीप को मोड़कर वापस जाने लगे। वो औरत घर में चली जाती है। बाबा जीप को साइड पर रोककर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और उसने इधर उधर देखा। फिर वो चलते हुए कब्रिस्तान की ओर जाने लगी। बाबा भी चलते हुए उसका पीछा करने लगे। बाबा पिल्लर के पीछे खड़े हो गए। वो औरत अपने असली रूप में आ गई। ये देखकर बाबा चौंक गए। ग्रैनी जोर से चीखी। कंकाल चलते हुए आकर ग्रैनी के सामने खड़े हो गए। ग्रैनी ने कहा, आज अमावस की रात है। आज हम उन तीनों को मजे से खाएंगे, लेकिन पहले कुछ जश्न हो जाए, कुछ डांस पार्टी हो जाए तो मजा आ जाएगा। ग्रैनी और सारे कंकाल डांस करने लगे। बाबा ने इधर उधर देखा और चलते हुए जाने लगे। वो चलते हुए कब्रिस्तान के पीछे की ओर गए। बाबा ने देखा गुल्ली, बुल्ली और शॉन पिंजरे में कैद थे। बाबा ने तीनों को बाहर निकाल दिया। बाबा ने कहा, तुम सब ठीक तो हो ना? इन लोगों ने तुम्हें मारा तो नहीं? गुल्ली ने कहा, बाबा हमें किसी ने नहीं मारा, सब ठीक है। अगर आप थोड़ी देर करते तो हम नहीं मिलते, हमें ऊपर का वीजा मिल जाता। बाबा ने कहा, कैसे ऊपर का वीजा मिल जाता? गुल्ली ने पहले से अब तक की सारी बातें बताई। बाबा ने कहा, अच्छा तो ये लोग आदमखोर है, मासूम बच्चों को खा जाते हैं। तभी बुल्ली ने कहा, हाँ बाबा, ये लोग खतरनाक है। हम लोग तो बहुत डरे हुए थे कि अब हमारा क्या होगा। बाबा ने कहा, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है।
आज हम इन आदमखोरों का किस्सा ही खत्म कर देंगे। बाबा के आने के बाद सबको हिम्मत आ गई थी। शॉन ने कहा, बाबा हम तीनों कंकालों को संभाल लेंगे, आप उस ग्रैनी को देख लो। सब चलते हुए कब्रिस्तान में जाने लगे। शॉन ने एक कंकाल को किक मारी और फाइट शुरू हो गई। बाबा ने ग्रैनी को घूंसे पर घूंसे मारे। ग्रैनी गिर गई। सब बराबर फाइट कर रहे थे। एक एक करके सारे कंकाल मारे जाने लगे। एक कंकाल ने शॉन को किक मारी। शॉन नीचे गिर गया। वो बहुत गुस्से में खड़ा हुआ। वो मुड़ा और कंकाल को किक मारी और उस पर खड़ा हो गया। वो कंकाल भी मर गया। बाबा ग्रैनी के पेट पर जंप करने लगे। आखिर ग्रैनी भी मारी जा चुकी थी। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर जाने लगे।